नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल पंप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह छोटा सा वीडियो है। मुझे कुछ मित्रों ने बोला था कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं कि डीलर ऑयल कंपनी को पेट्रोल डीजल का पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सारे अल्टरनेट आपके सामने बता रहा हूं। ये नए डीलरों के लिए सबसे पहले तो वो अपने जो बैंक अकाउंट होते हैं वह सेल्स ऑफिसर और कंपनी के अकाउंट ऑफिसर से बोल के उसको मैप अप करवाते हैं। मैपिंग अप करवाना मतलब उस अकाउंट से ही ऑयल कंपनी को पेमेंट जा पाएगा और दूसरे अकाउंट से नहीं जा पाएगा। तो मैपिंग अप 2 या 3 अकाउंट से करवाना चाहिए। मैक्सिमम 3 अकाउंट से हो पाती है, तो 2 अलग अलग बैंकों के अकाउंट से करवाना चाहिए, क्योंकि एक बैंक में अगर लिंक नहीं हुई तो दूसरे बैंक से आप पेमेंट सुचारू रूप से भेज पाएंगे समय पर। दूसरा दोस्तों, मुख्य 3 तरीके रहते हैं जिससे पेमेंट जाता है ऑयल कंपनी को आपके अकाउंट से। एक तो होता है आरटीजीएस। ये 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का होता है और ये अमूमन 2 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। एक होता है एनईएफटी, ये 2 लाख रुपए से नीचे का होता है और ये ज़रूरी नहीं उसी दिन पहुंचे, ये कभी कभी तीसरे दिन भी पहुंचता है। इसको 72 घंटे के अंदर पहुंचना रहता है। तो ये रिलायबल नहीं है, जनरली इस पर डीलर कम करते हैं। और एक आईएमपीएस ऑयल कंपनियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जो इमीडिएट पेमेंट पहुंचने वाला होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि अगर 2 लाख रुपए से कम आपको भेजना है कंपनी को, तो यह आप एक ही स्थिति में भेज सकते हैं कि आपका बैंक और कंपनी का बैंक एक ही हो। जनरली ऑयल कंपनियों का बैंक एसबीआई रहता है। तो अगर आपका एक अकाउंट एसबीआई में है तो आप 2 लाख से कम भेज पाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होगा। और ईडीएफएस है तो उससे काफ़ी जल्दी पेमेंट जाता है। भले आप 10,000, 1,000, 500 कितना भी अमाउंट भेजें, ये एसबीआई का ईडीएफएस रात को 9 बजे या उसके पहले तक चलता है। तो उसमें आप 8 बजे भी ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 आध घंटे में पहुंच जाता है। दूसरे किसी बैंक से आप करेंगे तो ऑयल कंपनी का उसमें अकाउंट हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, एचडीएफसी, इंडियन ऑयल का एचडीएफसी में अकाउंट है जिसमें वो पैसे लेती है। तो आप चाहें तो एचडीएफसी में अकाउंट खोल लें या किसी भी अन्य बैंक में खोलें, और आप कोशिश करें कि एक अकाउंट अगर एसबीआई में खोलें, अगर आपके लिए सुविधाजनक हो और आप ईडीएफएस लेते हो, तो यह चीज़ ठीक रहती है। ईडीएफएस 5 बैंकों से होता है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कंपैरिजन पूरा तैयार करके, कौन सा अच्छा रहता है, किसमें क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि पेमेंट किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, जो सक्षम डीलर रहते हैं और जो व्यवस्थित काम चलाते हैं, और आप भी नया पंप आपने खोला है, आप शुरू से अपनी आदत डालें, वैसी हमेशा आदत पड़ी रहेगी। आप कोशिश करें कि एक दिन पहले पेमेंट दें। ऑयल कंपनियां समय समय पर क्रेडिट देती हैं, 2, 3, 4, 5 दिन की उधारी देती हैं। तो आप कोशिश करें वो अवॉइड करके खुद का एक पूंजी बनाएं, तो आपको कभी भी परेशानी ना होगी। और एक दिन पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि पेमेंट ड्यू वाले दिन आपने ट्रांसफ़र किया, कुछ लिंक में गड़बड़ हुई कि पेमेंट लेट पहुंचा, तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, फिर आप परेशान होते रहेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन के बाद में काफ़ी सारे डीलर सेम डे पेमेंट वाले या फिर क्रेडिट वाले हो गए हैं, जो लास्ट डे को ही पेमेंट कर पाते हैं। अब दोस्तों, इसमें बहुत से डीलर लास्ट मोमेंट तक कर पाते हैं पेमेंट। कंपनी का लास्ट मोमेंट जो रहता है, जनरली रात को 11:30 बजे तक उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए। 11:30 या 11:45 बजे तक तो मैसेज आ जाता है कि आपका पेमेंट शॉर्ट पड़ा है, डिफ़ॉल्ट हो गए। तो एसबीआई जो ईडीएफएस रहती है वो ट्रांसफ़र आपको 9 बजे के बाद नहीं होता है, और दूसरे ईडीएफएस भी अलग अलग टाइम देते हैं। तो मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक अकाउंट एचडीएफसी में है और ईडीएफएस है मेरा एसबीआई में। तो मुझे कभी लेट पेमेंट करना होता है
बैंक टाइम के बाद में तो मैं कैश डालता हूँ HDFC के ATM मशीन में, जहाँ कैश काउंटर रहता है, कैश डिपॉजिट मशीन, वो इमीडिएट आ जाता है HDFC के सिस्टम में, और वहाँ से मैं उसको IMPS कर देता हूँ मेरे EDFS के अकाउंट में, SBI की EDFS में, वो तुरंत पहुँच जाता है। और EDFS अकाउंट से मैं फिर ऑयल कंपनी को दे देता हूँ, तो वो 1 आध घंटे के अंदर पहुँच ही जाता है। यह बारीक रास्ते थे। आप स्ट्रेस में हैं तो ये सब चीज़ें करना रहती है, और शुरू से आप अगर आदत डालेंगे, अलग ही पूंजी रखेंगे, तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।